भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? यानी टोटल एरिया पूछा जा रहा है, पूरा क्षेत्रफल पूछा जा रहा है भारत का। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पे आता है। रैंक इसका जो है पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पर अकॉर्डिंग टू एरिया। एरिया के अनुसार ये पूरे विश्व में 7वें नंबर पे आता है। और इसका एरिया जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। फर्स्ट में कौन है? तो फर्स्ट में जो है अकॉर्डिंग टू एरिया में वो है रसिया। ये याद रखेंगे आप लोग। और आपको अपना होमवर्क में ये भी लिखना है कि 1 से लेकर 7 तक में जो भी लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू एरिया, उसको बाय सीक्वेंस के से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यानी वित्त मंत्री। इसका इंग्लिश होता है वित्त मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट में निर्मला सीतारमन। ये जो है ये अभी प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर है। इससे पहले ये डिफेंस मिनिस्टर थे, फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अभी ये जो है प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो सुशील कुमार मोदी। ये जो है उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मुख्यमंत्री कौन है चीफ मिनिस्टर? तो नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और श्री सुशील कुमार मोदी इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, वाल्मीकि नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यानी बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में वाल्मीकि नेशनल पार्क है? तो वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण से क्या याद आ रहा है? तो वेस्ट चंपारण बिहार का सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है एरिया के अकॉर्डिंग। तो एरिया में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण। और सेकेंड लार्जेस्ट में गया, जो हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट दोनों जो आता है डिस्ट्रिक्ट में, नाम वो गया का है। तो वो सेकेंड लार्जेस्ट है अकॉर्डिंग टू एरिया में। फर्स्ट लार्जेस्ट है वेस्ट चंपारण, और वहीं पर है वाल्मीकि नेशनल पार्क। लास्ट क्वेश्चन रिवीजन का, हु इज द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार? बिहार के प्रेजेंट में हेल्थ मिनिस्टर कौन है? तो मंगल पांडे इज द प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। ये 5 क्वेश्चन आपका रिवीजन का था, और इसको सही सही जवाब देने वाले एकमात्र स्टूडेंट सिंपल चौधरी थे, जो एकमात्र वही जवाब दिए थे। तो हम जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आंसर जरूर लिखें अपना कमेंट में। जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको ठीक ठाक बना के भेजें। गलत हो या सही उसकी आप चिंता ना करें, आपको फीडबैक हमारी टीम के द्वारा ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि सही सही जवाब देने के लिए। तो कमेंट जो करते हैं वो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। नेक्स्ट टाइम से भी सही सही जवाब दीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसी तरीके से जब जवाब देंगे तो आप अपने आप को ज़्यादा ग्रो कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। चलिए आते हैं, आज का सेशन जो है वो है करेंट अफेयर्स पार्ट 10। आज 10वां पार्ट है। इससे पहले 9 पार्ट खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। जो भी उस वीडियो को नहीं देखें, शुरू से देखें, ताकि आप बाद में जाके और आपको अच्छे से समझ आ सके। चलिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स पार्ट 10 में, तो उसको देखते हैं। विच डे इज सेलिब्रेट पंचायती राज डे? यानी पंचायती राज जो मनाया जाता है वो किस डे को मनाया जाता है? 24 अप्रैल। 24 अप्रैल ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है।
इसमें पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत जो त्रिस्तरीय होते हैं, जो एक विलेज लेवल पर, एक ब्लॉक लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो आप जानते होंगे जो पंचायती जो हमारा त्रिस्तरीय है, यानी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एक विलेज लेवल, एक ब्लॉक लेवल और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसको डिवाइड किया गया था, और इसमें अब पंचायत में किस तरह से होना चाहिए, मतलब अपने विलेज लेवल पर किस तरह से पंचायत होना चाहिए, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और उसका क्या क्या काम है उसमें अच्छे से बताया था। तो उसी के अनुसार 24 अप्रैल 1993 को ये एक एक्ट लाया गया था, 73वें संविधान संशोधन। तो उसी में बताया, इसमें ये किया गया कि इसको 3 स्तर में बांटा गया। उसके बाद ये 3 स्तर के लेवल पर पंचायत किया जाता है। आप विलेज लेवल पर भी देखते हैं, और ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी देखते होंगे। तो आज जो है 24 अप्रैल है और नेशनल पंचायती राज डे है, तो इसको याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज को अपनाने वाला जो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट कौन था, तो वो आपका राजस्थान था। और वो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन था, तो वो नागौर डिस्ट्रिक्ट था, जो पंचायती राज को अपनाया था। सेकंड क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेट मलेरिया डे, मतलब मलेरिया डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 अप्रैल। 24 अप्रैल अभी देखिए कल मनाया गया था पंचायती राज। आज जो है 25 अप्रैल है, और आज जो है मलेरिया डे मनाया जाता है। इसका थीम है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, यानी मलेरिया को जो है समाप्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, कि मलेरिया ये नहीं हो। और अभी सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका फर्स्ट वैक्सीन तैयार करने वाला कौन सा देश था, तो वो मलावी था। मलावी एक अफ्रीकन कंट्रीज है, ये मलावी ही जो थे सबसे फर्स्ट वैक्सीन तैयार किए मलेरिया का। और इसका थीम जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा है, ये जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विथ मी, यानी मलेरिया को समाप्ति के लिए ये कहा गया है कि हमारे देश में 2030 तक जो है मलेरिया पूरा खत्म हो जाएगा, मलेरिया मुक्त देश घोषित कर दिया जाएगा। तो मलेरिया जो है बहुत सारे गंदगी फैलने से होता है, मच्छर काटने से होता है। तो आप लोग अपने आसपास अभी गंदगी फैलने ना दें, कहीं भी गड्ढा में पानी ज़्यादा दिन जमा ना होने दें, और कचरा ज़्यादा इधर उधर ना फेंकें, जिससे कि आपको भी कोई तरह का बीमारी ना हो। अभी तो वैसे ही कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा एपिडेमिक है, यानी एक महामारी है, तो इससे ठीक से बचें। और मलेरिया की बात करें तो इससे मच्छर से ज़्यादा बच के रहें। और ये फैलता कैसे है, तो ये गंदगी और पानी जहाँ एक जगह इकट्ठा होता है वो और गंदगी में ही फैलता है। तो आप इसको अपने से रोक सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा आप अगर इसमें ध्यान दें तो वो पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है, और इसको आप ठीक कर सकते हैं। और सरकार का जो कहे अनुसार वो 2030 तक पूरा मलेरिया मुक्त कंट्री इसको बना दिया जाएगा, मलेरिया फ्री कंट्री बना दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच स्टेट, यानी इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर जो मेट्रो जो शुरू होने वाली है उसका कंस्ट्रक्टेड का काम चल रही है, तो वो कौन सा ऐसा स्टेट है फर्स्ट? वो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल जो है ये मेट्रो जो है अंडर वाटर मेट्रो शुरू करने वाला पहला स्टेट है इंडिया का, तो ये याद रखेंगे। और दूसरी बात कि आपको हम बताए थे इसका चीफ मिनिस्टर कौन है, याद है तो अब मेरे साथ बोलिए, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो ममता बनर्जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है, याद है आप लोग को? बोलिए, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल? तो जगदीप धनखड़। ये इतना याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्हाट टाइप ऑफ रेयर डिजीज इन मेसोथेलियोमिया, देखिए ध्यान से, यहाँ जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ रेयर डिजीज इज मेसोथेलियोमा, यानी ये भी एक डिजीज है। ये जो मेसोथेलियोमा है जो देख रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ रेयर डिजीज इज मेसोथेलियोमा,
ये मेसोथेलियमा जो है, ये पूछा जा रहा है कि ये एक रेयर डिजीज है, बहुत ही खतरनाक डिजीज है। वो किस टाइप का है? तो ये कैंसर के टाइप का है। कैंसर जानते होंगे कि ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है, एक बहुत खतरनाक डिजीज है, जिससे कि लगभग आदमी ज़्यादातर बच नहीं पाते हैं, और इसका इलाज भी ढूंढा जा रहा है। लेकिन बहुत तरह के कैंसर होते हैं, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ट्यू और भी हार्ट कैंसर, यानी बहुत तरह का कैंसर होता है। तो इसी का एक प्रकार है ये मेसोथेलियमा। अब ये फैलता कैसे है? तो आप देखते होंगे जॉनसन एंड जॉनसन का एक पाउडर आता था पहले, बेबी जॉनसन, जो कि उसको बैन कर दिया गया, और उससे पता मतलब उसके पाउडर से मतलब जब चेक किया गया तो पता चला कि ये एक बहुत ही खतरनाक पाउडर है, जिससे कि कैंसर ज़्यादातर फैलता है। तो इसको भारत सरकार द्वारा इसको बैन कर दिया गया। तो उसी से ज़्यादा ये फैलने का ये टाइप था मेसोथेलियमा। वही बच्चों में ज़्यादा पाया ये बीमारी होता था, क्योंकि पाउडर तो बच्चों में ही मालिश के रूप में लगाया जाता था। तो आप ये समझ गए होंगे कि व्हाट टाइप ऑफ रेयर डिजीज इज मेसोथेलियमा। तो ये कैंसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन एल्वेरिक इज रिलेटेड टू विच वार ऑब्लिक बैटल? यानी ऑपरेशन अल्वेरिक जो था, ये किस युद्ध से या किस युद्ध से रिलेटेड था? तो ये था वर्ल्ड वार फर्स्ट, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, उसी में उस ऑपरेशन का जो नाम रखा गया था ऑपरेशन अल्वेरिक। 1914 से 1918 तक, यानी 1914 से 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। जो फ्रांस कंट्री थे और भी इनके मित्र राष्ट्र कंट्री थे, वो अपना जो ऑपरेशन का नाम रखा था ऑपरेशन अल्वेरिक नाम रखा था। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन, विच इज़ द सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया विच इज फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस? अब ध्यान दीजिए, इससे पहले हम बताए थे विच इज़ द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया विच इज फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस, और यहाँ पर है विच इज़ द सेकेंड स्टेट ऑफ इंडिया विच इज फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। कहने का मतलब है कि भारत का वो कौन सा दूसरा राज्य है जो कोरोना मुक्त घोषित किया गया? वो है मणिपुर। और फर्स्ट कौन था? तो गोवा था। तो मणिपुर की बात कर रहे हैं, तो सेकंड में मणिपुर स्टेट है। तो मणिपुर के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। आपको याद होगा कि हम उस दिन आपको एन का जो पूरा नाम बताए थे, आपको उसका याद करके उसको लिखना है कि इसका एन का फुल फॉर्म क्या होगा, एन बीरेन सिंह का। तो चीफ मिनिस्टर जनरली एन बीरेन सिंह कहा जाता है, लेकिन हम उस दिन आपको पूरा नाम बताए थे, इसलिए आप पर आज छोड़ रहे हैं, आप इसका पूरा नाम बताएंगे हमको। दूसरा, यहाँ का जो गवर्नर है प्रेजेंट में, वो कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ये एक वुमेन है, याद रखेंगे, ये अभी प्रेजेंट में गवर्नर है। तो मणिपुर से इतना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है, कीबू लेमजारो नेशनल पार्क ये किस स्टेट में है? तो मणिपुर में ही है। ये दुनिया का पहला तैरता हुआ ये एक पार्क है, इसलिए याद रखेंगे मणिपुर, कीबू लेमजारो नेशनल पार्क। 7th नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट जल शक्ति मंत्रालय ऑफ इंडिया? या आप कह सकते हैं हु इज द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्वेश्चन बना के दिए हैं, हु इज द प्रेजेंट जल शक्ति मंत्रालय ऑफ इंडिया। ये कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी इसको हाल ही फिलहाल में ये एक मंत्रालय को नया बनाया गया है। इसका फाउंडेड जो हुआ था वो 31 मई 2019, यानी 2019, यानी 31 मई 2019 को एक मंत्रालय बनाया गया, जिसमें कि वाटर कंस्ट्रक्शन का जो भी काम हो, तो ये इनका हेड जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत, याद रखेंगे, ये बीजेपी से ही है, भारतीय जनता पार्टी से। और ये अभी जो इनको जो मंत्रालय मिला है, मिनिस्ट्री मिला है, वो जल शक्ति का है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? इसको शॉर्टकट में हम लोग CDS कहते हैं। CDS स्टैंड फॉर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये अभी नया ही मिनिस्टर, मतलब ये नया ही एक पद बनाया गया है, जिसमें से कि जितने भी सेना है, आपका एयरफोर्स हो, नेवी हो और आर्मी हो, उसका ये हेड होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और उनके ऊपर या फिर अपने जो भी ये सुरक्षा बल हैं, उनके ऊपर ये निगरानी के लिए इसको एक
CDS बनाया गया है, और इसके जो अभी प्रेजेंट में चेयरमैन है वो है जनरल बिपिन रावत। आप जानते होंगे कि आर्मी का सबसे बड़ा पोस्ट होता है जनरल, तो जिसमें जनरल लगता है वो सबसे बड़ा पोस्ट होता है, तो CDS भी वही है। और ये तीनों के ऊपर से बढ़ के है जनरल बिपिन रावत। ये फॉर्मर ये रह चुके हैं, आर्मी के जनरल रह चुके हैं। अभी जो है CDS बनाए गए हैं इसको, इनका नाम पूरा है जनरल बिपिन रावत। ये जो है CDS का यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, कब इसको बनाया गया? 31 दिसंबर 2019 यानी 2019 में। 31 दिसंबर 2019 को एक अलग सा ये एक बनाया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसका कि हेड बनाया गया जनरल बिपिन रावत, इसके ये चेयरमैन हैं। और 9th नंबर का क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ DRDO? DRDO के फाउंडर कौन है? तो अविनाश चंद्र जो है इसके DRDO के चेयरमैन है। इसका जो स्थापना हुआ था, फाउंडेशन हुआ था 1958 में, यानी 1958 में। 1958 से एक डेट और याद होगा, ये नासा का भी स्टेबलाइज जो है 1958 में, यानी 1958 में ही हुआ था। नासा और यहाँ पर DRDO। अब नासा और DRDO दोनों का फुल फॉर्म आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि नासा स्टैंड फॉर और DRDO स्टैंड फॉर। और यहाँ पे चेयरमैन जो है इनके अभी प्रेजेंट में DRDO के चेयरमैन हैं G सतीश रेड्डी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। 10th नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन है आज आपका, इन विच कंट्री डिड द इंडियन नेवी लॉन्च ऑपरेशन वनीला टू प्रोवाइड असिस्टेंस एंड रिलीफ टू द पीपुल इफेक्टेड बाय साइक्लोन डायने? यानी अभी कुछ ही समय पहले यहाँ एक कंट्री है जहाँ पर कि इंडियन नेवी के द्वारा ऑपरेशन वनीला चलाया गया, जो कि वहाँ पर एक रिलीफ चलाया गया, जिसमें कि बहुत सारे जो साइक्लोन डायना नाम का एक साइक्लोन आया था, जिसके द्वारा वहाँ पे बहुत सारे आदमी प्रभावित हो गए थे। तो उनको बचाने के लिए ये इंडियन नेवी के द्वारा ये ऑपरेशन वनीला चलाया गया, जिससे कि बहुत सारे आदमी को बचाया गया। तो ये साइक्लोन का नाम था डायने, और जो इंडियन नेवी के द्वारा जो चलाया गया था वो ऑपरेशन वनीला चलाया गया था, इसका नाम रखा था। तो वो कहाँ, कौन सा कंट्री था? तो ये एक जो है आपका एक आइसलैंड कंट्री है, जो द्वीपीय कंट्री है, उसका नाम है मेडागास्कर। ये याद रखेंगे, मेडागास्कर। और इसका कैपिटल है अंतानानरिवो जो इसका कैपिटल है। अंतानानरिवो जो है इसका मेडागास्कर का कैपिटल है। ये मेडागास्कर कभी कभी पूछा जाता है ये किस आइलैंड में है। मेडागास्कर इज लोकेटेड इन विच आइलैंड? तो ये इंडियन ओशियन में ही है। आपको लगता होगा कि ये तो अफ्रीकन कंट्रीज है, फिर इंडियन ओशियन में। आप इंडियन ओशियन और को अच्छे से देखेंगे, और मेडागास्कर को आप मैप में, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं वो उसको मैप में आप मिलाएंगे तो उसमें स्पष्ट पता चल जाएगा कि जो मेडागास्कर कहाँ है, और ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये भी याद रखेंगे। और ये आइलैंड एक आइलैंड कंट्री है। तो और यहाँ के PM अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्रिश्चियन लुइस नेस्टे, ये यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इतना सारा क्वेश्चन जो था, ये 10 क्वेश्चन आपके लिए डेली लाते हैं। और ये आज का जो सेशन था वो पार्ट 10 था, और ये पार्ट 10 उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जो आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ये लगा होगा उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जो स्टूडेंट मोबाइल में देख रहे हैं उसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद उसको कॉपी में नोट डाउन करें। उसके बाद कॉपी में नोट डाउन करने के बाद उसको 2-3 बार याद करें। अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो उसको दोबारा वीडियो देखें, इससे आपका सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। चलिए, आज आपका 5 जो क्वेश्चन दिया जा रहा है टुडेज वर्क फॉर यू में, इसको आप बहुत बढ़िया से करें, और कमेंट में इसका आंसर लिखने की कोशिश करें। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो एक्टिव स्टूडेंट हैं, जो कि जवाब देते हैं। बहुत कम ही स्टूडेंट जवाब देने वाले हैं। देखते तो बहुत हैं, लेकिन सही जवाब या जवाब ही नहीं देते हैं। एक भी क्वेश्चन में अगर आपको आता है तो एक ही का जवाब दीजिए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए, कमेंट में आंसर जरूर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज यूएनओ स्टेबलाइज्ड? यूएनओ कब स्टेबलाइज्ड हुआ? और इसका फुल फॉर्म भी आप लोग लिखेंगे। हु इज द करेंट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे वर्तमान में अभी दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, वो लिखना है। थर्ड क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेट स्टूडेंट डे? स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? उसके बाद
यह है चौथा क्वेश्चन, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश कौन है। और पांचवा और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से बनाएं और इसको कमेंट में लिखें और आप इसको कॉपी में भी नोट डाउन करके रखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।